ऑडियो 2 बुक का नाम धर्म ग्रंथ हमें क्या शिक्षण देते हैं ये जानें। मित्रों, दूसरा वाला पहलू जो हम आपको बतलाना सिखाना चाहते हैं वो रामायण वाला पहलू है। वह भगवान राम के द्वारा दिया गया शिक्षण है, वो हम आपको बतलाना चाहते हैं। रामायण में राम का जो शिक्षण है, प्रेरणा है, उस ओर हम लोगों को घसीट कर ले जाते हैं। हाथी एवं घोड़े को रस्सी से बांधकर घसीट कर ले जाना चाहते हैं। हम जन सामान्य को, मनुष्य समुदाय को भी इसी प्रकार से घसीटना चाहते हैं। इनकी रस्सी क्या होगी? महामानवों के जीवन चरित्र, श्री राम, श्री कृष्ण का जीवन चरित्र, जिसको हम आपको पढ़ाते हैं। वाल्मीकि रामायण के उस पहलू को जो हमारे उद्देश्य के काम आ सकते हैं, उसे भी हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। अतः आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि आप जब भी जनता के बीच जाएं या आप स्वयं पढ़ें, उस समय आप केवल ये बातें लोगों को बतलाने का प्रयास करें जो प्रेरणादायक हो तथा हमारे उद्देश्यों को पूरा कर सकती हो। आप उन कथानकों का खंडन मंडन ना करें, उस समय आप चुपचाप हो जाएं। जैसे रामायण में एक कथा आती है कि एक धोबी आता है और रामचंद्र जी उसके कहने पर सीता जी को त्याग देते हैं। यह आपको नहीं मानना चाहिए। जब वे शासन सत्ता संभाल रहे थे तब वे जज भी थे, मैजिस्ट्रेट भी थे। उनको विचार करना चाहिए था। सीता जी की बात सुननी चाहिए थी कि वह क्या कह रही हैं। वह यह कह रही थी कि हम निर्दोष हैं। उनकी बातों को ना सुनना उनकी गलती थी तथा जो डिसीजन लिया वो भी गलत था। आपको इस प्रकार के कथानकों को काट देना चाहिए जिसमें कहा गया है कि गलती धोबी की थी तथा सजा सीता जी को मिली। हम रामचंद्र जी के अनुयायी हैं, परंतु हम अंधे अनुयायी नहीं हैं। उनकी गलत बातों को हम समर्थन नहीं करेंगे। हमारा मिशन बहुत दिनों से सत्यनारायण कथा सुनाता रहा है। हम केवल सत्य बातों को मानेंगे, उसे सुनाएंगे। आप मजहब की हर बातें ना माने जो सत्य हैं, उसे माने, क्योंकि भगवान उसे कहते हैं जो सत्य है। अतः आप सत्य को, विवेक को, इंसाफ को नारायण मानिए तथा उसी कार्य के लिए गतिशील रहिए, तो आपको लाभ होगा। अब हम आपसे यह कहते हैं कि आप रामायण के माध्यम से परिवार, समाज तथा देश को नई प्रेरणा तथा प्रकाश दीजिए। उसके नए पन्ने पलटकर सबको बतलाइए। भगवान राम के बहुत से पन्ने बड़े ही महत्वपूर्ण हैं तथा बहुत से पन्ने ऐसे हैं जिस पर बहस करना हमें मंजूर नहीं है, जो अनुपयोगी हैं। हमारा उस अंश से ज्यादा संबंध है जो उपयोगी हो सकता है, दिशा दे सकता है। एक बात और आती है कि रामचंद्र जी ने दशरथ जी को पिंड दान देने के लिए मांस का पिंड बनाया। यह बात भी हम नहीं मानते। रामचंद्र जी ने रावण मारा था, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया था। इस प्रकार की बातें को हम मानने के लिए तैयार हैं, पर भगवान की अनगढ़ बातों को हम नहीं मानेंगे। अतः आप ये समझ लीजिए कि आप इस तरह की बातें अपने व्याख्यानों में कभी नहीं करेंगे। हम वास्तव में किसी देवी देवता या किताब के गुलाम नहीं हैं। हम तो सत्य के गुलाम हैं। हम अक्ल, सत्य और इंसाफ के गुलाम हैं। आप गलत बातों का समर्थन ना करें। श्री कृष्ण भगवान ने 1600 रानियां की थी, तो हम 3 कर लें तो क्या गलत बात है। बेकार की बातें मत करें, अपने विचारों को ठीक करें। हमारी नई रामायण में है प्रेरणा, मार्गदर्शन। हमने इसी उद्देश्य से एक नई रामायण का सृजन किया है जिसमें केवल काम की बातों की गुंजाइश है। इसमें प्रेरणा है, मार्गदर्शन है। हम चाहते हैं कि आप इन बातों को मानें, शिक्षा ग्रहण करें तथा समाज को रामायण के माध्यम से इन बातों को बतलावें। अगर आप इन बातों को समाज में बतलाने का प्रयास करेंगे तो प्रबुद्ध वर्गों के बीच रामायण अंधविश्वास, मूढ़ मान्यताएं फैलाने वाला ग्रंथ बन जाएगा और दुनिया का सत्यानाश कर देगा। श्री कृष्ण की यह बात कि रुक्मिणी का भाई उनकी शादी नहीं करना चाहता था, परंतु श्री कृष्ण उसे भगा कर ले गए
तथा शादी कर ली, यह बात हमें नामंजूर है। किसी लड़की को इस तरह भगाना न्याय संगत नहीं है। यह गलत बात हमें नामंजूर है। अतः आपको आग्रह किया है कि रामायण की कथा बतलाते समय इस तरह की बातें ना करें जो नैतिकता को आघात पहुंचाए और लोगों के विचारों को गलत कर दे। अतः आपको सावधान रहना चाहिए। मित्रों, गलती हर आदमी से हो सकती है। रामचंद्र जी से भी हो सकती है, श्री कृष्ण भगवान से भी हो सकती है। साथियों, हम नहीं जानते कि कौन विश्वामित्र है और कौन विश्वामित्र नहीं है। कितना अंश उनका पूजनीय योग्य है, कितना नहीं, यह हम नहीं जानते। हमें तो अच्छे अंश की आवश्यकता है, उसकी ही पूजन करते हैं। विश्वामित्र ने मेनका से शादी की थी या नहीं की थी, यह हम नहीं जानते। हम यह जानते हैं कि हर आदमी में कच्चाई होती है। गांधी जी में कच्चाई हो सकती है तो हर आदमी में कच्चाई हो सकती है। हमें तो इसके अच्छे पहलुओं की आवश्यकता है, उनकी शराफत एवं दिशाओं से मतलब है। अगर यह दृष्टिकोण आपका होगा तो आप गीता, रामायण, भागवत सुना सकते हैं और प्रेरणा दे सकते हैं। अगर ये दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो आप अपना भी सत्यानाश करेंगे तथा रामचंद्र जी एवं श्री कृष्ण जी का सत्यानाश करेंगे। हम चाहते हैं कि आपकी अपनी दृष्टि हो। आपको किसी को भी अपनी अकल बेचनी नहीं है। आपको हमने श्री कृष्ण जी की कथा के बारे में बतलाया था। आज मैं आपको रामचंद्र जी की कथा के बारे में बतलाना चाहता हूं कि आपको किस तरह से कथा सुननी चाहिए। सुसंतति कैसे? रामचंद्र जी की कथा श्री कृष्ण की तरह ही है। कथा आती है कि मनु शतरूपा ने तप किया था तो दशरथ रूप में पैदा हुए। मित्रों, तप करने से ही अच्छे एवं सुसंस्कारी बच्चे पैदा हो सकते हैं। आप लोग तो कहते हैं कि गुरुजी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा बेटा ठीक हो जाए। बेटे, तेरे घर में अच्छे बेटे नहीं हो सकते। तेरे घर तो रावण पैदा होंगे, मेघनाथ पैदा होंगे। अगर अच्छे बच्चे पैदा करना है तो आपको तप करना होगा। तप करने का अर्थ है शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को ठीक करना होगा। आप जब स्वयं संस्कारवान बनेंगे तभी आप संस्कारवान बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर सांचा ठप्पा ठीक नहीं तो खिलौना कैसे ठीक बनेगा? इसलिए अपने आप को गलाइए। मित्रों, यज्ञ वातावरण में संस्कारवान बच्चे पैदा होते हैं। एक कथा आती है कि दशरथ जी द्वारा यज्ञ किया गया था तो उससे 4 भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। गुरुजी, आप हवन करा सकते हैं तथा हमारी बीवी को 2 बच्चे दे सकते हैं। बेटे, हम नहीं करा सकते हैं। आप पहले अपने परिवार में इस तरह का त्यागमय वातावरण बनाइए जैसे कि दशरथ के यहाँ था और जैसे कि राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला आदि का त्यागमय जीवन था। वैसा वातावरण अपने घर परिवार का होगा तभी यह हो सकता है। उर्मिला का त्याग सीता से भी ज्यादा है। उर्मिला ने कहा कि मेरा पति मेरा आदर्श सिद्धांत है जो सदैव हमारे साथ है, अतः हमारा वन जाना उचित नहीं है। लक्ष्मण का जाना आवश्यक है। बड़े भाई की सेवा करना उनका परम कर्तव्य है। जिस घर में ऐसा वातावरण होगा वहां संस्कारवान बच्चे पैदा होंगे। रामचंद्र जी और भरत जी गेंद खेल रहे थे। भरत जी खेलने में कमजोर थे परंतु रामचंद्र जी उन्हें बार बार जिता देते थे। अपनों से छोटों की हिम्मत और इज्जत बढ़ा देने में महानता है। हारा आदमी जीत जाता है। रामचंद्र जी ने भरत को गुलाम बना लिया। सारी जिंदगी वे राम के गुलाम रहे। यह है भगवान का स्वभाव जो कि हमारे लिए प्रेरणा लेने एवं देने लायक है। ऐसे ही भगवान को लोग मानते हैं। आज घटिया भगवान को कोई नहीं मानता। भगवत तत्व के मन को समझे। एक बार कौशल्या जी रामचंद्र जी को पालने में झुला रही थी। उस समय भगवान ने वही गीता वाला ज्ञान दिया कि भगवान इंसान के रूप में ही हो सकता है। विराट ब्रह्म को, निराकार को कौन देख समझ सकता है? निराकार भगवान तो ऊंचे विचारों में है, आदर्शवादिता में है, उत्कृष्ट चिंतन में है, भलाई में है। साकार मानना है
तो सारा समाज ही, सारे समाज के लोग ही भगवान हैं। आज लोग अपने अपने भगवान के लिए लड़ते रहते हैं। कोई कहता है कि हमारा भगवान चूहे पर सवारी करता है, तो कोई कहता है कि हमारा भगवान हाथी पर सवारी करता है, तो कोई कहता है कि हमारा भगवान हंस पर सवारी करता है। अरे भगवान तो एक ही है और मनुष्य है कि सवारी के लिए लड़ता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भगवान एक हैं। भगवान हिंदू, मुस्लिम सबके लिए होगा तो सफेद रंग का ही होगा। इसमें फर्क हमने और आपने पैदा कर लिया है। सूर्य चंद्र जब एक ही हो सकते हैं तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? मंदिर में रखे हुए भगवान जड़ हैं। हम इसके द्वारा अपनी भावना को जागृत करते हैं। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार है तो मनुष्य की भावना में है। यह कूड़े में, गोबर में, लकड़ी, पत्थर सब में होता है। आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के बारे में जानने का प्रयास भी करें, तभी आपको सही बातें मालूम पड़ेगी। रामचंद्र जी ने विराट ब्रह्म के बारे में काकभुसंडी एवं कौशल्या को दिखाया और कहा कि इसकी सेवा करना ही भगवान की पूजा है। इसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। तपस्वी जीवन की प्रेरणा भगवान के भक्त के लिए हीरा तराशना आवश्यक है, अर्थात अपनी अंतर चेतना को परिष्कृत करना आवश्यक है। इसके लिए तप करना आवश्यक है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को इसके लिए जंगल में ले गए और कहा कि तप करना परम आवश्यक है। वहाँ कंद मूल आपको मिलेगा और वही खाकर रहना पड़ेगा। आपको वहाँ मक्खन और डबल रोटी नहीं मिलेगी। चलिए वहाँ रहिए। और वे तप करने चले गए। उन्होंने कहा कि अनीति से विरोध करना पड़ेगा, आदर्श पद्धति का अवलंबन लेना पड़ेगा। समाज को ऊंचा उठाने के लिए तप करना यानी तपस्वी का जीवन जीना होगा। वे सहर्ष तैयार हो गए एवं चले गए। इसके बाद ही भगवान कहलाए। महापुरुषों के लिए इसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। आदर्श विवाह किस प्रकार का? राजा जनक के 4 लड़कियां थी। राजा दशरथ के यहाँ एक यज्ञ हुआ था जिसके फल स्वरूप 4 लड़के पैदा हुए थे। इन चारों का जनक की पुत्रियों से विवाह हो गया। हम इसी प्रकार का वातावरण बनाना चाहते हैं। हम दहेज के विरोधी हैं, लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से कन्या को कुछ देता है तो हमें इतराज नहीं है, परंतु पैसा दिखाकर नहीं देना चाहिए। आप पेटी में रखकर इच्छा से दीजिए अथवा बेटी के नाम जमा कर दीजिए। दहेज हर दृष्टि से अनैतिक है, इमोरल है। इसे तत्काल बंद करना चाहिए। यह प्रेरणा हमें रामायण से लेनी चाहिए। इसी प्रकार रामायण से हमें अनन्य प्रेरणादायक दृष्टांत लेकर लोगों को समझाना चाहिए। एक बार दशरथ जी को अपना सफेद बाल दिखलाई दिया। उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। यह संबंध है मौत का। हमारे सिर पर 650 बाल सफेद हैं, जो यह बताते हैं कि 650 बार मौत की सूचना का संबंध आ चुका है। आपको होश आया कि नहीं? आपको भगवान के पास जाना है। आपको वहां अपनी सारी रिपोर्ट देनी है कि आपने यहाँ क्या क्या किया। दशरथ जी ने सफेद बाल देखकर अपने बड़े लड़के रामचंद्र जी को बुलाया और कहा कि आप इस राजकाज को देखें और अब हमें वानप्रस्थ लेना है। आप छोटों को देखें तथा परिवार के उत्तरदायित्व को संभालें। यह प्राचीन परंपरा थी कि लोगों को जीवन के उत्तरार्ध में वानप्रस्थ लेना पड़ता था तथा समाज का उत्तरदायित्व उठाना पड़ता था। समाज में अलख जगाना पड़ता था।